आज हम जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका प्रेम राशिफल, उनके जीवन साथी के साथ उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, या फिर जो लोग भी अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनका प्रेम विवाह कब होने का योग बनेगा। इसके अलावा आप लोगों का जो है प्रेम संबंध वर्ष 2024 में कब आपको ध्यान रखना है, कब जो है समस्याएं आने वाली हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मुख्य ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए पूरे वर्ष शनिदेव आप लोगों के दूसरे भाव में रहेंगे और राहु जो है आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं और केतु आपके नवम भाव भाग्य भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जनवरी से 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में और 1 मई से पूरे वर्ष के दौरान जो है पंचम भाव में रहेंगे। यह तो मुख्य ग्रहों का गोचर हो गया। अब इनका क्या फल आपको मिलने वाला है, तो वर्ष के शुरुआत में आप देखेंगे कि बुध और शुक्र आप लोगों के एकादश भाव में लाभ भाव में रहेंगे और वहां से जो है पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव से ही प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। तो जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं, आप देखेंगे कि वर्ष का शुरुआत जनवरी का महीना जो है आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। आपका जो है प्रेम और अधिक बढ़ने वाला है, आपका रोमांस और अधिक बढ़ने वाला है। आप जो है अपने जीवन साथी के साथ या जो भी आपका जो है प्रेम संबंध है, जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है, उसके साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका प्रेम और अधिक उसमें जो है प्रगाढ़ता आने वाली है। तो वर्ष का शुरुआत जनवरी का महीना जो है प्रेम के लिहाज से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा अगर फरवरी, मार्च और अप्रैल की बात की जाए तो इस समय आप देखेंगे कि जो है उसमें औसत रहेगा। कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना औसत रहने वाला है। ना ही बहुत अधिक जो है कोई समस्या किसी प्रकार की जो है, छोटी मोटी समस्याएं तो हमेशा लगी रहती हैं। तो छोटी मोटी अगर समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो फरवरी, मार्च और अप्रैल यह महीना औसत रहने वाला है। और जब 1 मई से देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए पंचम भाव में जाएंगे तो जो भी आपका जीवन साथी होगा या जिसका विवाह हो चुका है, उन लोगों का जो भी जीवन साथी है, उनके जो प्रेम संबंध है वह भी जो है 1 मई के बाद और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे और अधिक मधुर हो जाएंगे। या फिर जो भी अगर प्रेम संबंध में आप हैं तो आप लोगों का अपोजिट पार्टनर के साथ 1 मई से लेकर के और पूरे दिसंबर 2024 तक प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता बढ़ जाएगी। बीच में आप केवल जो है ध्यान देंगे कि जैसे बीच में जब मंगल देव जब गोचर करते हुए जब वहां पर जाएंगे, बीच में आप लोगों को जो है 15 जुलाई से लेकर के और अगस्त के महीने तक आप लोगों को बस ध्यान रखना होगा कि इस बीच जो है आप लोगों का अग्रेशन, आपकी गुस्सा और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस बीच केवल विशेष रूप से यह ध्यान देना होगा कि अगर आप लोगों के बीच में कोई टकरार अगर किसी बात को लेकर के होता है तो उस बात को आप टालने का प्रयास करिएगा। और वह अगर समय बीत जाएगा 45 दिनों का तो फिर जो है वह वाद विवाद अगर इसमें आप नहीं टालेंगे तो वाद विवाद बढ़ जाएगा और आप दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तो इस कारण से आप लोगों को बस केवल 15 जुलाई से लेकर के और अगस्त के महीने तक जो है 45 दिनों तक लगभग मंगल के गोचर होने के कारण आपको यह विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उस समय आपका गुस्सा बढ़ने वाला है, आपका क्रोध बढ़ने वाला है और आप लोगों के बीच में जो है टकरार हो सकता है। चाहे आपका प्रेम संबंध हो, चाहे अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपका जो भी अपोजिट पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसके साथ जो है आपके गुस्से में कुछ कह देने के कारण या गुस्से में जो है किसी बात को लेकर के जो है झगड़ा हो जाने का योग बन रहा है। तो इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। किसी भी बात को अगर कोई झगड़ा लायक अगर कोई बात है तो उसको टालने का प्रयास करिएगा। अगर 45 दिन के टाल ले जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो इस बीच जो है आप लोगों को अपने गुस्से पर ध्यान देना होगा, अपने अग्रेशन पर ध्यान देना होगा। बाकी जो है आप लोगों के लिए देखेंगे कि जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं उनका प्रेम संबंध जनवरी के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो है नॉर्मल रहने वाला है और पुनः जो है 1 मई से लेकर के और दिसंबर 2024 तक केवल बीच में जो है 15 जुलाई से लेकर के और अगस्त तक के महीने में अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं तो फिर जो है पूरा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण यह होने वाला है। इसके अलावा आप अगर जो लोग भी जैसे प्रेम संबंध में है और विवाह के इच्छुक हैं तो आप लोगों का जैसे अगर वर्ष के शुरुआत आप देखेंगे कि जैसे 1 मई के बाद विवाह का योग तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे उसमें आप अगर बात करते हैं तो हो सकता है कुछ बात बन जाए, लेकिन वैसे अभी विवाह का पूर्ण योग नहीं बन रहा है। लेकिन अगर विवाह करने की इच्छा होगी तो उसका बात जो है 1 मई के बाद आप चला सकते हैं। उस बीच जो है हो सकता है कि कुछ बात बन जाए, नहीं तो इस वर्ष जो है विवाह का योग आपका नहीं बन रहा है। विवाह का योग अगली बार बनेगा।
तो इस बीच जो है आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। अगर बात करनी भी होगी तो 1 मई के बाद करिएगा। अगर आपकी गुरु की या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर आपका विवाह हो जाएगा। तो 1 मई के बाद प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे, तो उस बीच आपका विवाह होने का योग बनेगा। लेकिन गुरु या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा अगर चल रही होगी तब जो है बन सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल, व्यापार या नौकरी से संबंधित राशिफल, संतान राशिफल, इन सभी पर विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की जो है राशिफल से जुड़ा हुआ जानकारी आप इस चैनल पर पा सकते हैं। धन्यवाद।